नमस्कार साथियों, भारत और राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। 18 दिसंबर 2022 दैनिक समसामयिकी की जो सभी प्रतियों की परीक्षा हेतु आती है महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम भारत के करंट अफेयर, फिर राजस्थान की जो भी बीते 24 घंटों में महत्वपूर्ण से क्या रही है उनके बारे में जानेंगे। तो भारत की कौन सी महत्वपूर्ण की 48वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की हुई है। पहली महत्वपूर्ण खबर है, जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है और इसकी अध्यक्षता करी है भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री है। उन्होंने जीएसटी परिषद की जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता करी है। बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। जीएसटी कानून भारत में सबसे पहले 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम था। पूर्वोत्तर राज्य असम ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था और ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले भारत में। उस समय भारत में वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। छठवें ब्यादगी 6वां ब्यादगी तालुका साहित्य सम्मेलन। ब्यादगी तालुका साहित्य सम्मेलन ये एक प्रकार का कन्नड़ सम्मेलन है और इसका आयोजन हुआ कर्नाटक में। प्रश्न पूछे, ब्यादगी तालुका साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। कर्नाटक में कन्नड़ सम्मेलन ब्यादगी तालुका साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अगला, भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन हो रहा है बंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन हो रहा है और भारत के 91 लाख पुराने सांपों और छिपकलियों के अवशेष मिले हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश में 91 लाख पुराने सांपों और छिपकलियों के अवशेष मिले हैं जो प्राचीन सभ्यता से मिले जुले हुए अभी खोजे गए हैं हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कलकत्ता में हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता करी है भारत के सहकारिता मंत्री, भारत के गृह और सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह, जिन्होंने 25वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है और इसका आयोजन कलकत्ता में हुआ है। प्रथम अश्वेत महिला हार्वर्ड विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बनी है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय मैसाचुसेट्स शहर पड़ता है अमेरिका में। अमेरिका का शहर है मैसाचुसेट्स, उसमें एक विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जिसकी पहली अश्वेत महिला उसकी अध्यक्ष बनी है जिसका नाम है क्लाउडीन गे। क्लाउडीन गे वो प्रथम अश्वेत महिला है जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बनी है और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय मैसाचुसेट्स शहर अमेरिका में स्थित है। अश्वेत महिला बनी है क्लाउडीन गे। केंद्र सरकार ने 19 से 25 दिसंबर 2022 तक 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह बनाने की घोषणा की है। भारत की केंद्र सरकार ने सुशासन सप्ताह 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन का मतलब होता है अच्छा गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के तौर पर 19 से लेकर 25 दिसंबर तक सुशासन दिवस मनाया जाएगा। 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। तीसरा, T20 दृष्टिबाधित विश्व कप 2022। T20 मैच हुआ है क्रिकेट का। दृष्टिबाधित का मतलब होता है अंधे क्रिकेट खिलाड़ियों का ये विश्व कप हुआ है जिसका विजेता है भारत। T20 दृष्टिबाधित विश्व कप 2022 का मेजबान और चैंपियन देश भारत रहा है। भारत ने इसको मैच को जीता है बांग्लादेश को हराकर। T20 दृष्टिबाधित अंधे खिलाड़ियों का ये मैच था। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम, उपग्रह संचार यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बना है भारत। संचार के क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है वो है भारत। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि मिसाइल देखो, सबसे पहले 1984 में एक प्रोग्राम चलाया गया भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम 1984 में चलाया गया और जो 5 प्रकार की मिसाइलों का परीक्षण करना था, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। और जो अग्नि एक प्रकार की मिसाइल है, इसका नया संस्करण आया अग्नि 5 के नाम से और इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर तक इस अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता है। और अग्नि 5 मिसाइल का अभी व्हीलर द्वीप, जिसका अभी नाम चेंज कर दिया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, यहां से अग्नि 5 मिसाइल का नया परीक्षण किया गया है। और ये 5 प्रकार की मिसाइलों का प्रोग्राम 1984 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अगली हम देखते हैं राजस्थान की दैनिक समसामयिकी की जो महत्वपूर्ण खबरें।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। और इस अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया नागौर रेलवे स्टेशन को। राजस्थान के नागौर रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो वडोदरा गुजरात में, और इसकी घोषणा बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने गति शक्ति के बारे में की थी, इसकी चर्चा हुई है बजट में। गति शक्ति विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने अश्विनी वैष्णव। ये अश्विनी वैष्णव भारत के वर्तमान में रेल मंत्री है और उड़ीसा से सांसद है और राजस्थान के रहने वाले हैं। इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और राजस्थान की महत्वपूर्ण खबर इसलिए है क्योंकि इसके कुलपति जो गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात है, इसके कुलपति बने गए मनोज चौधरी जो बायतू बाड़मेर के रहने वाले हैं। वडोदरा यूनिवर्सिटी जो गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में है, इसका कुलपति बनाया गया मनोज चौधरी को, जो वर्तमान में बायतू बाड़मेर के रहने वाले हैं। 22वीं पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप गुवाहाटी असम में हो रही है, जिसके विजेता रहे पूर्ण और निर्मल। पूर्ण और निर्मल जो स्विमिंग से संबंधित है, और ये प्रतियोगिता गुवाहाटी असम में हुई है। इन्होंने मेडल जीते हैं, जो जोधपुर के रहने वाले। कौन? पूर्ण और निर्मल। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के द्वारा टीबी मुक्त राजस्थान प्रोग्राम चलाया जा रहा है और टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। भारत में और राजस्थान में टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। टीबी को तपेदिक रोग के नाम से भी जानते हैं और ये स्वास्थ्य राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और राजस्थान में वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है प्रसाद लाल मीणा और भारत के स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया। अगला है नीरांचल के तहत राजस्थान के जिलों का चयन किया गया है। नीरांचल परियोजना ये केंद्र सरकार की परियोजना है। इस परियोजना के तहत राजस्थान के 2 जिलों का चयन हुआ है, नीरांचल, उदयपुर और जोधपुर। उदयपुर और जोधपुर का चयन नीरांचल के तहत हुआ है, जो केंद्र सरकार की योजना है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2022 राजस्थान में एक पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2022 जो 8वीं 10वीं और 12वीं जो बोर्ड कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार माघ शुक्ल सप्तमी यानी बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। जो विद्यार्थी 8वीं क्लास में 8वीं कक्षा में प्रथम आता है उसको 40,000 रुपए, 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को 60,000 रुपए और 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस प्रकार हमने भारत और राजस्थान दोनों की जो 18 दिसंबर 2022 की महत्वपूर्ण सुर्खियां उनके बारे में चर्चा करी है। खिलाड़ी जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।